ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो है कबीरदास जी की साखी हम लोगों ने पढ़ ली थी और अब हमें जो पढ़ना है वो है कबीरदास जी के पद। तो आशा करता हूँ कि इससे पहले जो 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ उसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और यह वाला जो है पार्ट ये हम पूरा कवर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के पाठ्यक्रम में केवल ये 3 ही पद जो है आप लोगों को दिए गए हैं और ये उतना कठिन भी नहीं है, आसानी से पढ़ करके आप लोग समझ लेंगे। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता नहीं है, ठीक है। और वो पहले वाला नोट्स इसलिए नहीं भेजे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि पढ़ोगे नहीं। बाकी जो बच्चे अभी तक गए हैं बाहर वो भी आए नहीं हैं, फिर से कहेंगे कि सर पढ़ा दीजिए, फिर वही हाल, इसलिए भी रोके हुए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हम, ध्यान दो। ये तो पहली है, झगड़ा एक निर्बेहू राम जे तुम अपने जन सौ काम, ब्रह्म बड़ा की जिनरे उपाया, वेद बड़ा की जहाँते आया, यह मन बड़ा की जे ही मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने। ये ना है, राम ही जाने। कहे कबीर हाँ भया उदास, तीरथ बड़ा की हरि का दास। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है कबीरदास जी 2 काम कर रहे हैं। सबसे पहला धार्मिक कर्मकांड, करारा चोट कर रहे हैं, ठीक। धार्मिक कर्मकांड पर करारा चोट कर रहे हैं। अब जैसे कि धर्म में बहुत सारी जो है बाह्याडंबर जो है फैल गई हैं, अंधविश्वास फैल गई हैं, ठीक। सभी लोग जो है अपने भीतर जो है ब्रह्म को झांकने का प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ वहाँ मंदिर में जाएंगे, कोई मस्जिद में जाएगा, तो कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है, तो कोई चंदन टीका लगा रहा है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर कबीरदास जी क्या करते हैं, जो ऐसे बाह्याडंबरी लोग हैं उनके ऊपर कबीरदास जी करारा चोट करते हैं। क्या कहते हैं कि झगड़ा केवल एक राम को ही लेकर के है, कि सही मायने में राम क्या है, ठीक। जे तुम अपने जन सौ काम, ब्रह्म बड़ा की जिनरे उपाया, वेद बड़ा की जहाँते आया। अब बताओ सबसे बड़ा इस दुनिया में ब्रह्म है या फिर ब्रह्म को बनाने वाला है? ब्रह्म को बनाने वाला है। वेद बड़ा है या फिर वेद में जो लिखा गया जो सत्य है वो सत्य है, क्योंकि सत्य की वजह से ही जो है वेद जो है जाना जा रहा है। अगर उस वेद में कुछ ऐसी बात अगर लिखी हुई नहीं होती, वेद में कोई अगर ऐसी कुछ प्रामाणिकता वाली चीज़ अगर नहीं होती, कोई ठोस चीज़ अगर नहीं होती, तो क्या वेद इतना आज प्रचलित होता? नहीं होता। तो सबसे बड़ा क्या है? वेद की उत्पत्ति करने वाला, ब्रह्म की उत्पत्ति करने वाला, वेद में जो ये सत्य पाया जा रहा है वो सत्य सबसे बड़ा है। तो यह मन बड़ा की जे ही मन माने, राम बड़ा की राम ही जाने, ठीक। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि बताओ हमारा मन बड़ा है या फिर राम बड़ा है, जो इस मन में जाकर के राम की छवि जाकर के बस जा रही है। क्योंकि मन उतना बड़ा नहीं है, मन कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ा क्या है? राम है, ठीक। तो यहाँ पर जो है कबीरदास जी यहाँ भक्ति भाव को जो है बता रहे हैं और भक्ति की सही पहचान यहाँ पर बता रहे हैं। कहे कबीर हौ भया उदास, यानी कि कबीरदास जी इन सभी बाह्याडंबरों को देखते देखते वो उदास हो गए हैं कि यार इतनी लोगों के पास बुद्धि नहीं है, इतना समझाने के बावजूद भी ये नहीं समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा भक्ति, सबसे बड़ा परब्रह्म जो हमारे भीतर ही है, लेकिन हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, तीर्थ यात्राओं में जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या है? बाह्याडंबर है, बेकार है। इन सभी चीज़ों से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए कबीरदास जी उदास हो गए हैं और फिर कहते हैं कि तीरथ बड़ा की हरि का दास। लोग जो तीरथ करने के लिए निकलते हैं सोचते हैं कि तीरथ कर लेने के बाद मेरे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। कुछ लोग तो इस आशा से जाते हैं कि तीरथ यात्रा कर रहे हैं, तीरथ यात्रा के दौरान हमें जो है प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे भाई? क्योंकि प्रभु आपके भीतर ही है, तीरथ यात्रा करने से कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अगर आपको जो है अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करनी है, तो सबसे बड़ा क्या है? जो हरि का दास है, यानी कि जो ईश्वर की जो है राम की सेवा कर रहा हो, उससे बड़ा और कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक। तो यहाँ पर जो है धार्मिक कर्मकांडों पर जो है करारा चोट करते हुए नजर आते हैं। और साथ ही साथ भक्ति क्या है, भक्ति की अच्छी परिभाषा इन्होंने इस दी है, ठीक है। दूसरे वाले में चलिए, कहीं कोई दिक्कत है? देखो, चला हंसवा देश, जहाँ पिया बसे चिकचूर, सूरत सुहागिनी है, पनिहारिन भरे ठाड़ बिंडूर, ठीक। यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हे मन, तुम एक नई आत्मा से कहते हैं कि हे आत्मा, अगर चलना ही है तो ऐसे जगह पर चलो जहाँ पर मेरे चिकचूर ईश्वर जहाँ पर बैठे हुए हैं।
ऐसे देश में चलो जहाँ पर शांति ही शांति हो, जहाँ वो चितचोर बैठा हुआ हो वहाँ पर चलो, क्योंकि वहीं पर जाने पे सही मायने में हमें मोक्ष मिलेगी और हमारा जीवन सफल होगा। ठीक। सूरत सुहागिनी है पनिहारिन भले ठाड़ बिन डोर, यानी कि वहाँ पर जाओगे तो बिना प्रयास के ही वो एक ऐसी डोर है कि जो घड़े को पानी से भर देगी। ठीक है। बही देशवा बादर ना उमड़े रिमझिम बरसे मेघ, चौबारे में बैठ रहो ना जा बीजहू निर्देह। ठीक। तो यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, कम से कम इस शरीर और इस मोह माया के जगत से अपने आप को छुड़ा करके हम ऐसे देश में जल्द से जल्द अगर नहीं पहुँच पाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। क्योंकि वहाँ पर जो है बिन बादल के, यानी कि जो ईश्वर वाली जो देश है, वहाँ पर बिन बादल के भी ऐसी वर्षा होती है जिससे आपकी तन जो है भीग कर रोम रोम पुलकित हो उठता है। ठीक। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस चार दीवारी में, यानी कि इस मोह माया के बंधन में बंद करके बैठे मत रहो। इस मोह माया के बंधन को तोड़ करके आप आगे बढ़िए, तभी जाकर के वहाँ की जो सबसे उत्तम जो वर्षा हो रही होगी उस वर्षा से आप अपने आप को भिगा पाएंगे। ठीक। यानी कि वो भक्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। देखो, बही देशवा नित पूर्णिमा कबहू न होए अंधेर, यानी कि वहाँ पर जो है हमेशा पूर्णिमा की प्रकाश जो है छाई रहती है। एनी टाइम पूर्णिमा रहेगी वहाँ पर और प्रकाश लगातार झलक रही होगी 100 दिन। ठीक। एक सूरज के कबन बतावे कोटिन सूरज उजेर, यानी कि एक सूरज नहीं, वहाँ पे कई सूरज के प्रकाश आपको मिलेंगे और वहाँ पर पूर्णिमा एक या दो नहीं, वहाँ हमेशा जो है पूर्णिमा की प्रकाश पकड़ती रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है कबीरदास की मुख्य रूप से यहाँ पर भक्ति भावना नज़र आती है। ठीक। यानी कि यहाँ पर मुख्य रूप से वो यही बताना चाहते हैं कि हम लोग ये जितने मोह माया के संसार में फंसे हुए हैं, अगर हम अपने आप को इस मोह माया के झंझट से अगर दूर निकाल ले, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को अगर हम समर्पित कर दें, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारी आत्मा परमात्मा में जाकर लीन हो जाएगी। और परमात्मा का जो यह देश है, जो परमात्मा में हम लीन होंगे, उस परमात्मा में लगातार जो है एक नहीं कई प्रकाश वहाँ पर आती रहती है। ठीक। यहाँ पे कोई दिक्कत? ठीक है। देखो, न जाने साहब कैसा है मुल्ला होकर बाग जो देवे। ठीक। क्या तेरा साहब बहरा है? यहाँ पर जो है मस्जिदों पर थोड़ा सा जो है करारा व्यंग्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जो ईंटें पत्थर जोड़ करके जो मस्जिद बना लिया गया है और मस्जिद बनाने के ऊपर एक मुल्ला जो है बैठा हुआ है, और मुल्ला बैठने के बाद जो है ज़ोर ज़ोर से जो है भाग देता है, चिल्लाता है। तो यहीं पर जो है कबीरदास जी उस चीज़ पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि क्या आपके खुदा क्या बह रहे हैं? इतनी ज़ोर से कहने पर तभी वो सुनेंगे। इस तरीके से व्यंग्य कर रहे हैं। ठीक। अब ध्यान दो, यहाँ कीड़ा के पग नेउर बाजे। ठीक। कीड़ा के पग नेउर बाजे सो भी साहब सुनता है, सो भी साहब सुनता है। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि बताओ, आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं कि आपका खुदा बहरा है? उन्हें सुनाई नहीं देता? उनको तो सब कुछ सुनाई देता है। जो एक चींटी पग पग चल रही है ना, उसकी पग पग की आवाज़ भी ईश्वर को सुनाई देती है, लेकिन तुम तो यार इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। ठीक। देखो, माला फेरी तिलक लगाया लंबा जटा बढ़ाता है। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे बाया आडम्बरी टाइप के लोग हैं जो लोग क्या करते हैं, तिलक लगा लिए, लगातार माला ऐसे फेर रहे। कुछ आदमियों को देखोगे रास्ते में चलते चलते ऐसे माला फेर रहे हैं, कोई तिलक लगाया है, कोई लंबी लंबी ऐसे दाढ़ियाँ बढ़ा करके रखी हुई हैं। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि बताओ, माला फेरी तिलक लगाया, माला फेर रहे हो, तिलक लगाए हो, लंबी लंबी दाढ़ियाँ आपकी बढ़ी हुई है, तो इन सभी चीज़ों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सही मायने में ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाएंगे, आपकी आत्मा को जो है मोक्ष नहीं मिल पाएगी, आप परमात्मा में लीन नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब जितने के जितने साधन हैं सब बेकार हैं। ठीक। ये सब क्या है? बेकार है। इनसे आपको कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है। ये सारे के सारे बाह्य डंबर हैं। तो फिर अंत में क्या कहते हैं, अंतर तेरी कुफल कटारी, यानी कि इतनी सब कुछ करके बैठे हुए हो, माला फेर रहे हो, दाढ़ियाँ बढ़ी हुई हैं, टीके लगाए हैं, चंदन लगाए हैं, लेकिन इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन भीतर में तो जो है कुविचार भरे हुए हैं, मन में छल कपट भरा हुआ है। तो बताओ, इनसे कभी क्या आपको जो है ईश्वर की भेंट हो पाएगी? अब जैसे मान लो कोई एक तलवार है, एक तलवार की मयान है, एक तलवार की मयान में अगर हम दो तलवार अगर हम डालने का प्रयास करेंगे तो क्या दो तलवार जाएंगी उसमें? नहीं जाएंगी। तो ठीक उसी तरीके से जो है हमारे हृदय में भी जो है अगर अहंकार भरा हुआ है, छल कपट भरा हुआ है, तो ईश्वर का वास यहाँ पर नहीं हो पाएगा।
और वही बात यहाँ पर बारीकियों से कबीरदास जी बता रहे हैं कि जब तक हमारे मन के भीतर छल कपट है, ये सब कुछ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे मन में छल कपट बैठा हुआ है, भीतर में कुविचार बैठे हुए हैं, तो कभी भी ईश्वर हमारे भीतर वास नहीं करेंगे। ठीक, तो वही कहते हैं कि अंतर तेरी कुफर कटारी, यानी कि अंदर में तेरी जो है छल कपट भरी हुई है, यूँ ना ही साहब मिलता है। यानी कि जब इस तरीके से आपके अंदर में छल कपट भरा हुआ हो तो साहब आपको कभी, साहब मतलब कि ईश्वर का दर्शन आपको कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है बाह्य आडंबर पर करारा व्यंग्य करते हैं, आडंबरों पर चोट करते हैं। ठीक, तो अब आप लोग बताइए कि कहाँ पर कोई, आप सुनो इधर ध्यान दो, अब बताओ कि आप लोगों को यहाँ इन तीनों में से कहीं पे कोई दिक्कत है? पहले वाले में जो है धार्मिक कर्मकांड पर इन्होंने चोट किया है, यहाँ पर भी इन्होंने चोट किया है, यहाँ पर जो है भक्ति भावना, शुद्ध भक्ति भावना क्या है इसके ऊपर उन्होंने बात की है। ठीक, और यहाँ पर जो है बाह्य आडंबर जितने फैले हुए हैं समाज में धर्म को लेकर के, उन पर इन्होंने जो है करारा व्यंग्य किया है। हाँ, और ये पहला, झगड़ा एक निर्वेहू राम जे तुम अपने जनसो काम। ठीक, ब्रह्म बड़ा की जिनरे उपाया, वेद बड़ा की जहते आया। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि बताओ राम को लेकर के इतना झमेला है कि राम कौन है, सही मायने में राम क्या है। ठीक, और ऊपर से यह भी कहते हैं कि बताओ ब्रह्म बड़ा है या फिर ब्रह्म को बनाने वाला बड़ा है। एक सिंपल सा उदाहरण बताओ, उदाहरण समझो। ठीक, पिता बड़े होंगे अपने बेटे से या बेटा अपने बाप से बड़ा होगा? पिता ही होंगे भाई, क्योंकि जन्मदाता तो वही है, माता पिता ही हैं, तो बड़े तो वही होंगे। तो वैसे ही ब्रह्म को जन्म देने वाले बड़े हैं, ब्रह्म की उत्पत्ति करने वाले बड़े हैं, या फिर ब्रह्म बड़े हैं, ब्रह्म की उत्पत्ति करने वाले बड़े हैं। तो बताइए वेद में जो लिखा गया है, वेद में जो सत्य है, वेद बड़ा है या फिर उसका सत्य बड़ा है? क्योंकि वेद की पहचान उसके सत्य से है। अगर वेद में ये सारी बातें अगर नहीं होती, सत्यता अगर नहीं होती, यथार्थ की बातें अगर नहीं होती, तो क्या कोई वेद को पढ़ता? क्या वेद की ख्याति आज इतने विश्व भर में फैलती? नहीं फैलती। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर कबीरदास जी ने फिर कहा है कि मन बड़ा है कि मन में बसने वाले राम बड़ा है। मन तो छोटा सा है और मन में तो जल्दी कभी किसी के राम बसते नहीं है, लेकिन एक बार जिसका बस जाए तो राम बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि मन हमारा इतना चंचल है, मन को एक जगह ध्यान केंद्रित करना, फिर राम को अपने मन में बसाना, ये सबसे थोड़ा कठिन होता है। क्योंकि राम की भक्ति ऐसी चीज़ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी भक्ति में मन रहती नहीं है, पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन भक्ति भीतर से उनकी होती ही नहीं है, मन में भक्ति होती ही नहीं है। तो बताओ मन बड़ा है या भक्ति? क्योंकि भक्ति को अपने मन में समाना, अपने भीतर लाना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यही बात जो है यहाँ पर बता रहे हैं। और कबीरदास जी इन सभी बाह्य आडंबरों को देख करके तंग आ गए हैं, उदास हो गए हैं, और उदास होने के बाद जो है कह रहे हैं कि अगर वाकई में अपने जीवन को सफल करना है तो हरि के दास बनिए। यानी कि इन सब में सबसे बड़ा कौन है? हरि का दास, यानी कि जो श्री राम के सेवक हैं, उनसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं। क्योंकि जो अगर अपने ईश्वर के अगर सेवक बन जाते हैं तो वाकई में उनका जीवन सफल हो जाता है। बात यहाँ पर स्पष्ट है? और कहीं कोई दिक्कत? दूसरा, चला हंस का देश जहाँ पिया बसे चितचोर, सूरत सुहागनी है पनिहारिन भरे ठाड़ बिंडूर। कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हे आत्मा, अगर कहीं पर अगर चलना ही है तो ऐसे जगह पर, ऐसे देश पर चलो कि जहाँ पर मेरे मन को, जहाँ पर मुझे चुराने वाला चितचोर ईश्वर बैठा हुआ है। ठीक, हमें वहाँ पर जाना है, तभी जाकर के हमें मुक्ति मिलेगी। सूरत सुहागिनी, यानी कि वो अपने मन को कह रहे हैं कि वो क्या है? सुहागिन है। ठीक, पनिहारिन भरे ठाड़ बिंडूर, यानी कि वहाँ पर एक ऐसी जादुई है कि जो बिना रस्सी के भी घड़े को भर देगी। स्पष्ट है यहाँ पर? देखो, वही देशवा बादल न उमड़े रिमझिम बरसे मीह, यानी कि वहाँ पर जो है बादल ना उमड़े, यानी कि बादल वहाँ पर नहीं उमड़ती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो वहाँ पर वर्षा होती है, जो वहाँ पर उस देश में जो वर्षा होती है, उससे रोम पुलकित हो जाता है और पूरी की पूरी जो है आत्मा तृप्त हो जाती है। वहाँ पर ऐसी वर्षा होती है। लेकिन यहाँ पर वही बात कहते हैं कि चौबारे में बैठे रहो ना जा भीजहूँ निर्देह, यानी कि इस शरीर पे, मतलब कि ये जो शरीर वाली जो ये घड़ा है,
ये जो मोह माया का संसार है, इस संसार में अगर हम लोग अगर बैठे रहे तो हमें वाकई में कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाएगी, मोक्ष नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इससे बाहर निकलिए, अपने भीतर ही बैठे मत रहिए, मोह माया के संसार में लिप्त मत रहिए, इसको तोड़ करके उस संसार में जाने का प्रयास कीजिए जहाँ पर बिन पानी ठाड़ है बिन डोर, ऐसी वर्षा जो हो रही हो, जो ईश्वरीय वर्षा हो रही हो। ठीक है। वही देशवा नित्य पूर्णिमा कभू न होए अंधेर, यानी कि वहाँ पर कभी भी अंधेरा नहीं होता है, वहाँ पर हमेशा उजाले ही उजाले रहते हैं, पूर्णिमा की प्रकाश हमेशा वहाँ पर छाई रहती है, वहाँ कभी भी अंधेरा नहीं होता है, वो ऐसा देश है। ठीक। एक सूरज के कवन बतावे कोटिन सूरज उजेर, यानी कि वहाँ एक सूरज नहीं है, कई सूरज है और कई सूरज के प्रकाश वहाँ पर पड़ते हैं, और वहाँ पर प्रकाश का मतलब है कि ईश्वर की छाया, ईश्वर की जो है कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा पड़ती रहेगी। इसीलिए कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि हमें इन सभी संसार के मोह माया के जगत को छुड़ा करके अपने आप को एक ऐसे देश में जाना है जहाँ पर हमारे चित्त को चुराने वाले हमारे ईश्वर जो है, हमें उनके देश में जाना है, तभी जा कर के हमें जो है मुक्ति मिल पाएगी। अब बताइए, आपको यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर जहाँ कहीं भी आपको अगर दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसके बाद वाली वीडियो अब नेक्स्ट हफ्ते में आएंगी, क्योंकि वीकली ये क्लासेस चलती हैं। तो आपको अगर कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।